Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your science teacher here and I hope you all will be fine. And I hope हमने जो last class में पढ़ा था जी different organs के बारे में हमने पढ़ा था, और last class में हमने eye, skin, ear, urinary bladder, kidney और pancreas के बारे में पढ़ा था. I hope आपने इसको घर में study किया होगा. Now take out your books of science and open your page number 16. लिवर. आज हम जो रिमेनिंग हमारे ऑर्गन्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. लिवर, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो इंटरनल मतलब अंदर जो है आपके ऑर्गन्स, उनमें से सबसे बड़ा ऑर्गन है. इट इज़ लोकेटेड एट अ सेंट्रल पोजीशन इन द एब्डोमेन. या आपके एब्डोमेन की सेंट्रल पोजीशन में लाई करता है. इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन. आपको ये क्या करता है, आपकी जो टॉक्सिक मटीरियल आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, राइट, उनको साफ करता है एक तरह से. इट स्टोर्स वाइटामिन, शुगर्स एंड आयरन टू गिव एनर्जी टू द बॉडी. ये क्या क्या स्टोर करता है, वाइटामिन, शुगर्स और आयरन को स्टोर करता है बॉडी को एनर्जी देने के लिए. इट रिलीजेस बाइल विच हेल्प्स इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करता है आपकी डाइजेशन में और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में, राइट. द मेन फंक्शन ऑफ लिवर इज टू फिल्टर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. हाँ जी, मेन फंक्शन क्या होता है आपके लिवर का कि ये जो ब्लड आपका आ रहा होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, उसको क्या करता है, फिल्टर करता है या उसको साफ करता है बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. बाकी बॉडी में खून जाने से पहले ये क्या कर देता है, उसको फिल्टर कर देता है. नेक्स्ट इज स्टमक. इट इज़ द इंटरनल ऑर्गन इन विच द मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स. हमें पता है कि स्टमक में कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेशन का. वट एवर वी ईट इट गोज इन स्टमक. हम कुछ भी खाते हैं तो वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में. स्टमक सक्रीट्स एसिड दैट एक्टिवेट एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स. अब क्या होता है कि स्टमक सक्रीट करता है एसिड्स बनाता है जो आपकी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जो उसको भी क्या कहा जाता है, पेप्सिन कहा जाता है, जो आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इट एब्जॉर्ब्स वाइटामिन B12 दैट इज़ गुड फॉर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. ये एब्जॉर्ब करता है आपका वाइटामिन B12 जो कि अच्छा होता है किसके लिए, आपके ब्रेन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए. नेक्स्ट इज लंग्स. लंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन विदाउट विच लाइफ इज़ टोटली इम्पॉसिबल. लंग क्या है जी, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है. अगर ये ना हो तो आपकी लाइफ इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है. और लंग्स आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट ऑल वर्क टुगेदर टू हेल्प अस ब्रीथ. हमारे लंग में, हमारा लंग जो होता है पार्ट होता है ऑर्गन का, इसमें एंड टिश्यूज़ का, जो कि इकट्ठे काम करते हैं ताकि, और हम सांस लेते हैं उसकी वजह से. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो हम हमारे जो सांस लेने का प्रोसेस है वो क्या होता है, सिस्टम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम. द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर दैन द लेफ्ट लंग. जो कहते हैं कि जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा साइज में लेफ्ट लंग से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है. लंग्स आर इंपॉर्टेंट कूलिंग एजेंट्स दैट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय काउंटर एक्टिंग द हॉट टेम्परामेंट ऑफ द हार्ट. क्या कहते हैं जी, लंग जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट कूलिंग एजेंट होता है, ठंडा जिसको हम कहते हैं एजेंट होता है, ठंडा करने के लिए, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है. और क्या होता है, बाय काउंटर एक्टिंग द हॉट टेम्परामेंट ऑफ द हार्ट. हमारा गर्म होता है, राइट, उसके जो काउंटर एक्टिंग मतलब उसके अगेंस्ट जो काम कर रहा होता है या उसके ऑपोजिट जो काम कर रहा होता है वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे लंग्स. One of the most common lung diseases is asthma, in which it is harder to move air in and out from lungs. अच्छा जी, अब लंग्स का जो कॉमन डिसऑर्डर होता है, मतलब जो कॉमन डिजीज़ पाई जाती है लंग्स की, वो एस्थमा होती है, जिसमें आपको सांस लेने में मुश्किल होता है. हेल्दी लंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ नॉर्मल लाइफ. हेल्दी लंग्स जो हैं हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट इज हार्ट, दिल. It is an organ that pumps blood throughout the body
थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। हम ये वो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, क्या पंप करता है, ब्लड पंप करता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, राइट। सप्लाइंग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज को, एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, और अदर जो बाकी के वेस्ट हैं, जो हमारी बॉडी में चीज़ों की जरूरत होती है, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इन ह्यूमंस द हार्ट इज रफली द साइज ऑफ लार्ज फिस्ट एंड वेज बिटवीन अबाउट 10 to 12 ounces इन मैन एंड 8 to 10 ounces इन वुमेन। कहते हैं कि हार्ट का साइज हमारी फिस्ट, ये फिस्ट है, हमारी फिस्ट जितना है इज द साइज ऑफ अ लार्ज फिस्ट जितना है, और मैन और वुमेन कि जो दिल का वेट है वो डिफरेंट होता है। मर्दों के दिल या मेन के दिल में जो होता है वेट होता है वो क्या होता है 10 to 12 ounces, और वुमेन के जो दिल का वेट होता है वो 8 to 10 ounces होता है, राइट। दिस इज योर हार्ट। ब्रेन, द ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ब्रेन जो होता है सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल ऑर्गन नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 100 बिलियन नर्व्स दैट कम्युनिकेट इन ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस। ये किससे बना होता है, आपके 100 बिलियन नर्व्स से बना होता है, जो कम्युनिकेट इन ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस, जो आगे कनेक्शंस जो आपके हैं उनके साथ, ट्रिलियन ऑफ कनेक्शंस जो है उनके साथ कम्युनिकेट करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम एंड ब्रेन स्टेम आर इट्स मेजर पार्ट्स। इसके मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं, cerebrum, cerebellum, limbic system and brain stem, right? Cerebellum is responsible for regulation, movement and posture. सेरिबेलम जो पार्ट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेगुलेट करने की, मूव करने की और पोस्चर की। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट दैट कोऑर्डिनेट्स थॉट्स एंड इमोशंस। सेरिब्रम जो है वो आपके इमोशंस, फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करता है। लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, और जो आपके लिम्बिक सिस्टम है वो आपका कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी के इमोशंस को। ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। जो ब्रेन स्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शनिंग के, किस किस की, लाइक आपकी आप जो सांस लेते हैं, आपकी हार्ट बीट की और ब्लड प्रेशर की, राइट। और ये आपका क्या है, ब्रेन बना हुआ है, राइट। और चैप्टर इज कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नाउ ओपन योर पेज नंबर 20। आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है जी, एक्टिविटी नंबर 2 and 3। दिस इज योर होम टास्क। या आपने यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं मिक्स करके, तो आपने उसको उनमें से टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करके यहाँ पे लिखना है। इट इज़ वेरी इजी। आप चैप्टर रीड आउट करें, और ये आपको माइक्रोस्कोप पे, आपके फर्स्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था माइक्रोस्कोप के बारे में, आप वहाँ से इसको लेबल करेंगे, राइट। और यहाँ पे उनके आगे नाम लिखेंगे, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको रीड आउट करें इस चैप्टर को, एक्टिविटी नंबर 2 और 3 करें। नहीं होगी कोशिश करेंगे हो, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आंसर भी, करेक्ट आंसर्स भी भेज दूंगी, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।